सो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बारे में। तो चलिए हम जान लेते हैं सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। लिटरेचर रिव्यू के लिए अभी हम बताएं फर्स्ट वीडियो में लिटरेचर रिव्यू क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बारे में। लिटरेचर रिव्यू के लिए रिसर्चर को रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? रिलायबल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ये इंफॉर्मेशन हमें अलग अलग डेटाबेसिस और प्लेटफॉर्म से मिलती है। इन्हें ही हम सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू कहते हैं या सोर्सेस ऑफ लिटरेचर कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? ये 5 सोर्स है जहाँ से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से लिटरेचर रिव्यू। तो कौन कौन से सोर्स है? फर्स्ट सोर्स क्या है? IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी। सेकेंड सोर्स क्या है? हम जहाँ से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सेकेंड सोर्स क्या है? ACM डिजिटल लाइब्रेरी। थर्ड क्या है हमारा? स्प्रिंगर लिंक। फोर्थ क्या है? स्कोपस। और फिफ्थ क्या है हमारा? गूगल स्कॉलर। इन 5 के बारे में हम बात करेंगे। इसी 5 के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें 5 जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो यही 5 है जो कि हम इसमें लिखे हुए हैं। 5 इंपॉर्टेंट सोर्स जिसमें वो दिए गए हैं, जहाँ से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, डाटा हो या इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं हम 5 प्लेटफॉर्म से या सोर्स से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। पहले तो हम IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में समझेंगे, फिर हम समझेंगे ACM डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, क्या इसमें टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या क्या आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्रिंगर लिंक के बारे में। तो चलिए हम बिना डिले किए हुए हम एक एक चीज़ों को, एक सोर्स को हम समझते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी। गाइस आपको एक कन्फ्यूजन होगा, जब हम कभी भी हम IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, एक मिथ है कि IEEE और IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी एक ही होता है। बट ये मिथ आपका गलत है। IEEE अलग है और IEEE दोनों एक ही, मतलब हम समझाते हैं कि IEEE और IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। अगर हम बात करते हैं IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, हम क्यों लिखते हैं? ये भी तो लिख सकते थे IEEE हम लिख सकते थे, एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी ना लिखें। तो यही चीज़ हम पहले हम समझेंगे IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी आखिर हम क्यों लिखते हैं, हम IEEE ही हम क्यों नहीं लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं भाई? सिर्फ अगर IEEE लिख दोगे तो क्या होगा? सिर्फ IEEE क्यों नहीं लिखते हैं हम भाई? तो IEEE एक तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट डेटाबेसिस। IEEE एक तरह का क्या है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, डेटाबेस नहीं। IEEE का क्या फुल फॉर्म होता है भाई? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। IEEE क्या है? IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है और IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? एक डेटाबेसिस है। IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ऑर्गेनाइजेशन है? IEEE के बारे में बात कर रहे हैं अभी तुम समझाएं कि IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? एक डेटाबेस है। और IEEE क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म अभी हम बताएं कि IEEE एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कंपनी आप बोल सकते हो, एसोसिएशन जैसी आप बोल सकते हो कि, लेकिन रिसर्च पेपर यहाँ स्टोर नहीं होते। ये तो भाई एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। IEEE क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ रिसर्च पेपर थोड़ी ना स्टोर होता है, जो भी रिसर्च होता है वो डाटाबेस में स्टोर होता है। और डाटाबेस के क्या नाम है? IEEE का डेटाबेस का क्या नाम है? IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी। लेकिन रिसर्च पेपर कहाँ स्टोर रहते हैं भाई? इसी लाइब्रेरी में स्टोर रहते हैं। इसलिए हम IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से हम देते हैं, नॉट IEEE लिखते हैं। तो रिसर्च पेपर IEEE जो भी स्टोर होते हैं। तो अभी हम बताएं कि IEEE क्यों नहीं लेते, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जो भी रिसर्च पेपर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्वियसली से बात है, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ स्टोर नहीं होते। जब भी स्टोर है वो डाटाबेसिस में स्टोर हो गया। तो वही चीज़ डाटाबेस, IEEE का डाटाबेस का क्या नाम हुआ? IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी। तो सिंपल शब्दों में अगर आप ऐसे आप बोल सकते हैं IEEE क्या है? IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है। और IEEE एक्सप्लोर क्या है? रिसर्च पेपर का लाइब्रेरी या डेटा बेसिस बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी होता क्या है।
तो गाइस IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी एक ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म है। IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी एक ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म है जहां इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर मिलते हैं। IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी क्या है कि एक तरह का ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म है जहां इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर मिलते हैं। इसका यूज मेनली बीटेक, एमटेक, पीएचडी रिसर्चर, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी इज एन ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म। ये एक तरह का ऑनलाइन रिसर्च प्लेटफॉर्म है दैट प्रोवाइड द हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर, जो कि हमें देता है, प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर फॉर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रिसर्च पेपर को प्रोवाइड करता है। हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर प्रोवाइड करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड डेटाबेस। ये जो IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी है वो वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड डेटाबेस फॉर इंजीनियरिंग, CS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रिसर्च। यहाँ समझ गए। इट इज मेनली यूज्ड बाय बीटेक। इसको कौन यूज करता है? मेनली जो यूज करता है बीटेक स्टूडेंट यूज करता है, एमटेक, PhD रिसर्चर, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट इसको, इस डेटाबेस को यूज करता है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ कंटेंट का क्या मतलब हुआ? अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट के बारे में। अब हम क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ कंटेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ कंटेंट का क्या मतलब हुआ भाई? किस प्लेटफॉर्म पर कम से कम मतलब ऐसे आप समझ सकते हो यार टाइप्स ऑफ कंटेंट के। टाइप्स ऑफ कंटेंट आप ऐसे समझ सकते हो, टाइप्स ऑफ कंटेंट किसके कंटेंट के बारे में हम समझ रहे हैं? हम IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी के कंटेंट के बारे में समझ रहे हैं। कितने कौन कौन से टाइप्स के कंटेंट उस पर अवेलेबल है, किस पे अवेलेबल है? IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी पे कौन कौन से टाइप के कंटेंट या कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है, ऐसे आप समझ सकते हो। कंटेंट का मतलब कौन कौन सी चीज़ें या मटेरियल अवेलेबल है ये सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ कंटेंट के अंदर आती है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप्स के कंटेंट भाई आखिरकार उस जो भी लाइव डाटा बेसिस है उस पर कौन कौन से कंटेंट या कौन कौन से मटेरियल टाइप के अवेलेबल है। तो फर्स्ट टाइप तो ये है कि जर्नल आर्टिकल। सेकंड क्या है? कॉन्फ्रेंस पेपर। नेक्स्ट क्या है? टेक्निकल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वाइट पेपर्स एंड नेक्स्ट मैगजीन्स। तो चलिए बारी बारी से हम समझते हैं कि इस टाइप के कंटेंट किस पे अवेलेबल रहते हैं। IEEE एक्सप्लोर डेटाबेसिस पे इस टाइप के कंटेंट अवेलेबल रहते हैं। कंटेंट यानी कि अगर आप टाइप्स ऑफ कंटेंट के बारे में नहीं समझे तो आप ऐसे समझ सकते हो कि IEEE में किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है, किस तरह की चीज़ें, किस तरह का मटेरियल अवेलेबल, उसको हम टाइप्स ऑफ कंटेंट बोलते हैं। तो किस टाइप के कंटेंट अवेलेबल है? पहला तो इस टाइप के कंटेंट अवेलेबल, जर्नल आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड वाइट पेपर, मैगजीन्स। तो अब हम समझेंगे IEEE डिजिटल लाइब्रेरी में जो 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट मिलते हैं। जो भी कंटेंट अभी हम बताए ये सारी चीज़ें कंटेंट हैं। तो अब हम क्या बात करेंगे? जो भी 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट है, 5 मेन टाइप्स ऑफ कंटेंट मिलते हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? जर्नल आर्टिकल। अभी मतलब टाइप्स ऑफ कंटेंट में भी बात कर रहे हैं जर्नल आर्टिकल। जर्नल आर्टिकल के बारे में हम समझेंगे। जर्नल बेसिकली क्या होता है? एक तरह का हमारा रिसर्च पेपर होता है जो बहुत हाई क्वालिटी और पीयर रिव्यूड होते हैं। अब हम बात करते हैं पीयर रिव्यूड। अभी हम कुछ देर पहले हम पीयर रिव्यूड के बारे में बात किए कि अगर आपको समझ में नहीं है पीयर रिव्यूड का मतलब क्या होता है, तो पीयर रिव्यूड का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक्सपर्ट ने उन पेपर को चेक किया होता है। मतलब पीयर रिव्यू, हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड का मतलब क्या है कि उस फील्ड में जो भी बंदा एक्सपर्ट है वही एक्सपर्ट उस पेपर को या रिसर्च को चेक किया हो, तो वो होता है हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड। तो पीयर रिव्यूड का क्या मतलब होता है? एक्सपर्ट ने इन पेपर्स को चेक किया होता है। यानी कि एक तरह का पीयर रिव्यूड का मतलब क्या है? उस फील्ड में जो भी बंदा एक्सपर्ट है वो जो एक्सपर्ट चेक किया है उसको हम हाई क्वालिटी पीयर रिव्यू बोलते हैं।
तो फर्स्ट टाइप का कंटेंट क्या आता है इसके अंदर, जो IEEE डेटाबेसेस जर्नल आर्टिकल आता है। अभी हम जर्नल आर्टिकल के बारे में बात की। जर्नल बेसिकली क्या होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं जो बहुत हाई क्वालिटी और पीयर रिव्यूड होते हैं। ये परमानेंट पब्लिश्ड पेपर होते हैं जिनमें डीपली रिसर्च होती है। अगर आप ऐसे समझो कि जर्नल क्या होती है, कि वेरीफाइड एंड पब्लिश्ड रिसर्च पेपर, आप ऐसे समझ सकते हो। सेकेंड क्या है, कॉन्फ्रेंस पेपर। कॉन्फ्रेंस पेपर टाइप के भी कंटेंट इस डेटाबेस में अवेलेबल है। अब कॉन्फ्रेंस पेपर का मतलब क्या होगा, लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग। कॉन्फ्रेंस पेपर का मतलब क्या होगा, लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग। कॉन्फ्रेंस पेपर वो होते हैं जो रिसर्चर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहाँ लेटेस्ट और फ्रेश रिसर्च सबसे पहले आती है। कहाँ आती है, कॉन्फ्रेंस पेपर पे। कॉन्फ्रेंस पेपर का मतलब हम समझा रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस पेपर का मतलब क्या है। कॉन्फ्रेंस पेपर वो होते हैं जो रिसर्चर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं, यहाँ जो लेटेस्ट एंड फ्रेश रिसर्च सबसे पहले आती है। IEEE का जो कॉन्फ्रेंस है, IEEE का कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड फेमस होते हैं, लाइक रोबोटिक्स, AI, 5G ETC। तो आई होप ये वाला आप समझ के होंगे। अगर आप वन लाइन में आप समझना चाहोगे कॉन्फ्रेंस पेपर का मतलब क्या हुआ, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉन्फ्रेंस पेपर का मतलब क्या हो गया, लेटेस्ट एंड कटिंग एज रिसर्च जो कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होती है। कटिंग एज का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट में, जो अब बात करते हैं टेक्निकल स्टैंडर्ड के बारे में। नेक्स्ट क्या है हमारा, टेक्निकल स्टैंडर्ड के भी टाइप इसमें अवेलेबल होते हैं। टेक्निकल स्टैंडर्ड मतलब क्या हुआ कि टेक्निकल स्टैंडर्ड वो ऑफिशियल रूल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो वाईफाई का स्टैंडर्ड, वाईफाई का स्टैंडर्ड, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड, 5G का स्टैंडर्ड, ये सब IEEE बताता है कि वाईफाई का स्टैंडर्ड क्या है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड क्या है, 5G का स्टैंडर्ड क्या है। ये सब चीज़ें कौन बताता है, IEEE बताता है। अगर वन लाइन में टेक्निकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी के रूल्स और गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें, इस टाइप के भी कंटेंट इसमें अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं वाइट पेपर्स के बारे में। वाइट पेपर आखिरकार क्या होता है, वाइट पेपर्स क्या होता है भाई। वाइट पेपर्स डिटेल इंडस्ट्री लेवल रिपोर्ट होते हैं। क्या होते हैं, डिटेल्ड इंडस्ट्री लेवल रिपोर्ट होते हैं। इसमें बताया होता है कि एक टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड में कैसे काम कर रही है, ये कंपनीज और एक्सपर्ट लिखते हैं। कौन लिखते हैं भाई, कंपनीज और एक्सपर्ट लिखते हैं। अगर वन लाइन में अगर इसका आंसर आप देना चाहो जो वाइट पेपर्स क्या होते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, एक्सपर्ट लेवल टेक्निकल रिपोर्ट्स। कौन लिखते हैं भाई, कौन लिखते हैं, ये कंपनीज और एक्सपर्ट लिखते हैं। ये इसके भी कंटेंट इसमें अवेलेबल होते हैं इस डेटाबेस में। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, मैगजीन्स। मैगजीन, अब चलिए मैगजीन के बारे में हम समझते हैं। मैगजीन मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी अपडेट एंड ट्रेंड्स के बारे में जो भी रिलेटेड उससे होते हैं वो भी कंटेंट इसमें कंटेन मतलब रहते हैं। इसका मतलब चलिए समझ लेते हैं। मैगजीन सिंपल आर्टिकल्स होते हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स, इनोवेशन और न्यूज़ शेयर की जाती है। ये रिसर्च से थोड़ा ईजी लैंग्वेज में होता है। क्या होता है, ये रिसर्च से थोड़ा इजी लैंग्वेज में होता है। अगर ऑनलाइन में अगर बात करें जाए सिंपल टर्म में, तो इजी लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी, न्यूज़ एंड ट्रेंड्स के बारे में ये चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें रहती है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ कंटेंट के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंटेंट IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी में रहते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। आखिरकार क्यों है डिजिटल, ये जो डाटाबेस है क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी के इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी कि ये रिसर्च में कितना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स हाईली रिलायबल एज पीयर रिव्यूड कंटेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई IEEE जो एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी है, जो भी डाटाबेस, क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड क्या करता है कि प्रोवाइड हाईली रिलायबल एंड पीयर रिव्यूड कंटेंट देता है। प्रोवाइड क्या करता है, हाईली रिलायबल एंड पीयर रिव्यूड कंटेंट देता है। चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। अभी हम बात किए पीयर रिव्यूड, हाईली रिलायबल एंड पीयर रिव्यूड के पीयर रिव्यूड के बारे में भी हम बात किए कि क्या होता है। तो इस पॉइंट का मतलब समझ लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा क्या है कि प्रोवाइड हाईली रिलायबल एंड पीयर रिव्यूड कंटेंट।
IEEE एक्सप्लोर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ जितने भी पेपर्स होते हैं सब पीयर रिव्यूड होते हैं, यानी कि एक्सपर्ट ने चेक किया होता है, इसलिए इसका कंटेंट 100% ट्रस्टेड होता है। समझ गए कि नो फेक और नो लो क्वालिटी पेपर होता है, कि प्रोवाइड हाईली रिलायबल एंड पीयर रिव्यूड कंटेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जो IEEE का डिजिटल डाटाबेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाईली रिलायबल एंड पीयर रिव्यूड प्रोवाइड करती है, यानी एक्सपर्ट ने चेक किया होता है, जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट है वो चेक किया होता है, इसलिए इसका कंटेंट जो भी कंटेंट होता है, जो भी रिसर्च होता है वो 100% ट्रस्टेड होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जो डाटाबेसेस है। सेकेंड पॉइंट है हमारा सोर्स ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। AI हो गया, IoT हो गया, रोबोटिक्स, 5G ऑटोनोमस व्हीकल, इन सब टॉपिक पर लेटेस्ट रिसर्च सबसे पहले IEEE कॉन्फ्रेंस में ही आती है, तो इसलिए इस वजह से भी हमारा जो डाटाबेसेस वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? बेस्ट प्लेटफॉर्म डाटाबेसेस फॉर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। अगर आप CS या इंजीनियरिंग फील्ड में हो, अगर आप CS कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड में हो तो IEEE आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। प्राइमरी क्या? प्राइमरी सोर्स होना ही चाहिए। ऑलमोस्ट सारी एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पब्लिश्ड होती है, इस वजह से भी हमारा जो डिजिटल लाइब्रेरी जो भी डाटाबेसेस IEEE का वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? हेल्प इन लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च गैप आइडेंटिफिकेशन में भी ये मदद करता है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। लिटरेचर रिव्यू बनाते वक्त आपको बैकग्राउंड थ्योरी, मेथड्स, मॉडल और पास्ट स्टडीज चाहिए होती है। जो लिटरेचर रिव्यू जब पढ़ते हो उसका एनालिसिस जो भी लास्ट में समराइज करते हो, तो उसको बनाते वक्त आपको क्या चाहिए? बैकग्राउंड थ्योरी चाहिए, मेथड्स चाहिए, मॉडल्स चाहिए और पास्ट स्टडी जो भी हो चुका है उस पर। तो IEEE एक्सप्लोर में हाईली क्वालिटी जो रिव्यूड पेपर होते हैं, पीयर रिव्यूड पेपर मिलते हैं। किस में मिलते हैं? इसी डेटाबेस में मिलते हैं, जिससे प्रॉब्लम और रिसर्च गैप इजीली मिल जाता है। तो इसलिए हम डालें कि इसे हेल्प इन लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च गैप आइडेंटिफिकेशन में भी ये जो डेटाबेस है वो मदद करती है, क्योंकि ये ट्रस्टेड है भाई, ऑथेंटिक डेटाबेस है। इसमें 100% कंटेंट सही रहता है क्योंकि एक्सपर्ट चेक करते हैं। प्रिवेंट रॉन्ग और डुप्लीकेट रिसर्च। रॉन्ग और डुप्लीकेट रिसर्च वो करने में ये रोकता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। IEEE का जो भी कंटेंट होता है वो वेरीफाइड होता है, इसलिए आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बच सकते हो या बच जाते हो और डुप्लीकेट रिसर्च को भी अवॉइड कर पाते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा? ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, एकेडमिक क्रेडिबिलिटी। IEEE दुनिया भर में एक्सेप्टेड सोर्स है। IEEE क्या है भाई? IEEE जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, IEEE दुनिया भर में एक्सेप्टेड सोर्स है। अगर आप IEEE का रेफरेंस यूज करते हो तो आपका रिसर्च ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग एंड क्रेडिबल लगता है या बन जाता है, क्रेडिबल लगता है। तो यहाँ तक आप आई होप समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में थी। ये भी हम समझे IEEE क्यों नहीं लिखी, IEEE क्या होता है और IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है। IEEE क्या होता है? IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है और IEEE एक्सप्लोर क्या है? एक डाटाबेसेस है। और इस वीडियो में हमने जाना कि क्या होता है, कितने टाइप्स के कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल है और IEEE का जो भी डाटाबेसेस है IEEE एक्सप्लोर वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट सोर्स के बारे में, जो कि हमारा ACM डिजिटल लाइब्रेरी है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें।